नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो डिवाइन लाइट में। हमारे आचार्य श्री ओम प्रकाश देवांगन जी के साथ में आज हम फिर उपस्थित हैं आपके पास एक नया लेकिन एक बहुत ही बेसिक टॉपिक लेकर के, जिसमें हम जानेंगे कि वास्तव में एस्ट्रोलॉजी है क्या और हमारे आम जीवन में एस्ट्रोलॉजी का महत्व क्या है। एस्ट्रोलॉजी हमारे ख्याल से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने इसका नाम ना सुना हो। कुछ लोग विश्वास रखते हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं रखते हैं। जो विश्वास नहीं रखते हैं उनका कहना है कि एस्ट्रोलॉजी साइंस से सपोर्टेड नहीं है। तो किस तरीके से जो एस्ट्रोलॉजी है वो हमारे लाइफ को इन्फ्लुएंस करता है, वास्तव में होता क्या है, उसको लेकर के क्या भ्रांतियाँ हैं, क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके, इसी सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे हमारे गुरु श्री ओम प्रकाश देवांगन जी के साथ में। बहुत ही रुचिकर सेशन होने वाला है। तो मेरा निवेदन रहेगा आप सबसे कि आप हमारे इस सेशन को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारी आने वाले ऐसे सेशंस को आप तक पहुंचने के लिए। तो चलते हैं हम अधिक देर ना करते हुए हमारे गुरुजी के पास में। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम अपराजिता। नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम ज्योतिष जैसे जटिल कॉन्सेप्ट को आज हम समझने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। निश्चित रूप से ज्योतिष एक बहुत बड़ा विषय है मित्रों, और ज्योतिष की यदि हम ओरिजिन के बारे में बात करें कि ज्योतिष की उत्पत्ति कैसे हुई, सबसे पहले ज्योतिष शब्द आया कहां से और ज्योतिष को क्यों बनाया गया, तो ये बहुत पहले की बात है। जब ब्रह्मदेव ने जब सृष्टि का सृजन कर रहे थे, तो सृष्टि के सृजन करने के समय उन्होंने 6 दिन में पूरे सृष्टि का निर्माण किया। तो 6 दिन में सृष्टि का निर्माण किया, तो पहले दिन क्या बनाए? आकाश मंडल को बनाए। दूसरे दिन बनाए उन्होंने समुद्र को बनाया। तीसरे दिन समस्त जीव जंतु को बनाया। फिर पेड़ पौधे जीव जंतु के बाद उन्होंने धरती को बनाया, आकाश मंडल को बनाया, और 6वें नंबर पे बनाया मनुष्य को। तो इसलिए 6 दिन में छठी बनाने का कार्यक्रम या रिवाज होता है। हमारे सनातन संस्कृति धर्म में हम छठी कार्यक्रम 6 दिन में बनाते हैं। तो इसी क्रम में जब मनुष्य का जन्म हुआ, तो मानव कल्याण के लिए ब्रह्मदेव ने ऋषि पराशर कौन थे? रावण के दादा। तो रावण के दादा ऋषि पराशर मुनि को ब्रह्मदेव ने ज्योतिष शास्त्र को जन जन में फैलाने के लिए, ताकि लोग इस शास्त्र का उपयोग कर इनके जो शुभ फलों के माध्यम से वो अपने जीवन में होने वाले जो परेशानी है, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का वो समाधान स्वयं ढूंढ निकाले। इसलिए उन्होंने ज्योतिष विज्ञान को जो है पूरी दुनिया में फैलाने के लिए ऋषि पराशर को ये जिम्मेवारी सौंपी। जब ऋषि पराशर को ये जिम्मेवारी सौंप दी, उसके पश्चात ब्रह्मदेव ने परीक्षा लेने के लिए जब वो पृथ्वी पर रूप बदल कर आए पराशर ऋषि मुनि के पास, तो पराशर ऋषि मुनि के सामने ब्रह्मदेव ने छद्म रूप धारण करके उनसे पूछा कि बताइए ब्रह्मदेव अभी कहाँ है। तो पराशर ऋषि मुनि अपना ज्योतिष गणित लगाए, और ब्रह्मदेव को जब ब्रह्मदेव के बारे में उन्होंने अपना ज्योतिष गणित लगाया, तो उन्होंने बताया कि ब्रह्मदेव अपने ब्रह्मलोक में नहीं है। तो फिर छद्म रूप धारण किए हुए ब्रह्मदेव ने फिर से ऋषि पराशर मुनि से पूछा, तो हे आचार्य श्रेष्ठ, ब्रह्मदेव अभी कहाँ है, ये बताने की कृपा करेंगे। तो पराशर ऋषि मुनि ने फिर से ज्योतिष का कॉन्सेप्ट लगाया, उन्होंने ज्योतिष का गणित लगाया, और फिर से जब उन्होंने गणना की, तो उनको पता चला कि ब्रह्मदेव अभी ब्रह्मलोक में नहीं है, वो पृथ्वी लोक में। तो फिर से आश्चर्य हुए आचार्य ब्रह्मदेव ने फिर से ऋषि पराशर से ये प्रश्न पूछा कि हे मुनि श्रेष्ठ, ब्रह्मदेव पृथ्वी में है, तो पृथ्वी में तो बहुत सारे भूखंड है और बहुत सारे यहाँ रियासत है, तो पृथ्वी के कौन से ऐसे भाग है जहां पर ब्रह्मदेव अभी
विराजमान है। तो पराशर ऋषि मुनि ने फिर से अपना गणित लगाया, ज्योतिष गणित लगाया, चिंतन किया और बताया कि ब्रह्मदेव अभी भारतवर्ष में है। तो फिर आश्चर्य हुए ब्रह्मदेव ने फिर से मुनि श्रेष्ठ से ये पूछा कि भारतवर्ष तो बहुत बड़ा है, हे आचार्य श्रेष्ठ, मुझे बताने का कष्ट करें कि ब्रह्मदेव भारतवर्ष में कौन से प्रदेश में अभी उपस्थित है। तो पुनः पराशर ऋषि मुनि ने पुनः अपना ज्योतिष गणित लगाया, अपना कैलकुलेशन लगाया और उन्होंने बताया कि ब्रह्मदेव भारतवर्ष के बनारस में स्थित। फिर आश्चर्य हुए ब्रह्मदेव को। फिर ब्रह्मदेव ने फिर से आचार्य ऋषि मुनि श्रेष्ठ से फिर से प्रश्न पूछे, तो बनारस तो बहुत बड़ा प्रदेश है, तो बनारस में कौन से स्थान में? तो फिर से आचार्य ऋषि पराशर से पूछे ब्रह्मदेव ने। तो आचार्य श्रेष्ठ ने फिर से अपना ज्योतिष गणित लगाया, कैलकुलेशन किया। फिर उन्होंने जवाब दिया कि बनारस में गंगा नदी के किनारे एक मंदिर में ब्रह्मदेव जो है अभी उपस्थित है। फिर ब्रह्मदेव ने प्रश्न किया कि मंदिर तो बहुत है बनारस में, कौन से मंदिर में ब्रह्मदेव स्थित है? तो फिर से आचार्य पराशर ने अपना ज्योतिष गणित लगाया और उस ज्योतिष गणित से वो पहचान गए कि जो छद्म रूप धारण किए हुए जो मुनि श्रेष्ठ, जो देवतुल्य मेरे सामने मेरे समक्ष जो खड़े हुए हैं, वो और कोई नहीं है, वो ब्रह्मदेव ही है। तो तुरंत ब्रह्मदेव के चरण में आचार्य पराशर ऋषि मुनि जो है वो गिर गए और ब्रह्मदेव को प्रणाम किए और ब्रह्मदेव को पहचान गए। और ब्रह्मदेव ने भगवान ब्रह्मदेव के द्वारा दिए गए इस शास्त्र का उन्होंने जो सदुपयोग करके इस शास्त्र को उन्होंने सीखा और उनके इसी ज्ञान की वजह से भगवान ब्रह्मा ने ऋषि पराशर को वरदान दिया कि हे पराशर, आप इस ज्योतिष ज्ञान को पूरे दुनिया में फैलाएंगे, इसलिए सारी दुनिया आपको ज्योतिष का पितामह कह के आपको संबोधित करेगा। और ये ज्योतिष की जो उत्पत्ति हुई है वो निश्चित रूप से ऋषि पराशर मुनि के ही आशीर्वाद से हुई है। और ऋषि पराशर मुनि के ही पौत्र रावण, ऋषि विशर्वा के पुत्र रावण, जो एक प्रकांड ज्योतिष था, एक प्रकांड विद्वान, प्रकांड ब्राह्मण, जो ज्योतिष के ज्ञाता थे। तो हम ये देख सकते हैं कि वास्तव में ज्योतिष की जो उत्पत्ति हुई है वो रावण के पूर्वजों से हुई है। तो ऋषि पराशर मुनि को ज्योतिष के पितामह के नाम से हम उसको जानते हैं और उन्हीं के ही कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से आज ज्योतिष जो है इतना व्यापक हो चुका है। आज ज्योतिष का स्वरूप जो है इतना व्यापक होने के पीछे ऋषि पराशर मुनि का ही आशीर्वाद है, उन्हीं का ही मानवता को वरदान है ज्योतिष का। तो हम उसी पराशर ऋषि मुनि का जो शास्त्र है वृहद होरा पराशर शास्त्र, जो ज्योतिष विज्ञान में, ज्योतिष शास्त्र में सर्वमान्य और सभी के द्वारा स्वीकार किए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ जो सोर्स है ज्ञान का, वो ऋषि पराशर के बृहद होरा पराशर शास्त्र ही है। और बृहद होरा पराशर शास्त्र के बाद बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत बड़े बड़े भृगु संहिता हुए, मानसागरी हुए, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य जो है अपने अपने अनुभव के आधार पर, लेकिन जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो ज्योतिष का जो ओरिजिन है, ज्योतिष की जो उत्पत्ति हुई है, उसका मूल आधार बृहद होरा पराशर शास्त्र ही है। तो इस तरह से मित्रों की ज्योतिष जो होता है उसको मानव कल्याण के लिए बनाया गया है हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा। और ऋषि मुनि ने अपने सारी जीवन जो है इस ज्योतिष विज्ञान को बनाने में वो लगा दिए। और ये ज्योतिष विज्ञान का एक ही उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा इसे हम मानव कल्याण में, लोक कल्याण में, जन कल्याण में इसको हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। और यही चीज हमारे ऋषि मुनि चाहते थे। तो ज्योतिष जो है वो हम एक ऐसा गणना होता है ज्योतिष जिससे हम तिथि, नक्षत्र, योग, करण, ग्रहों की दशा, अंतरदशा, गोचर इत्यादि के माध्यम से हम अपने जीवन में घटित होने वाले, चाहे वो पास्ट की घटना हो, चाहे वर्तमान की घटना हो, चाहे हमारे भविष्य की ही घटना क्यों ना हो, इन सारे घटनाओं के बारे में एक क्रमबद्ध तरीके से हम उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। यही ज्योतिष है।
ज्योतिष में एक शब्द आता है राशि। राशि का मतलब ही होता है, रा मतलब होता है राहु और शी मतलब होता है शिखी, राहु और केतु। ठीक है, राहु और केतु के कॉन्सेप्ट से ये जो है 9 ग्रह जो है वो क्या होते हैं, बनते हैं। जिस समय सूर्य और चंद्रमा जिस अक्ष पर एक दूसरे को काटते हैं, उसी अक्ष में ऊपर का अक्ष जो होता है वो राहु होता है और नीचे का जो अक्ष होता है वो केतु होता है। राहु से हम फ्यूचर की जो एस्पेक्ट है उसके बारे में हम बात करते हैं, और केतु जो होता है वो हमारे पास्ट लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, हमारे पूर्व जन्मों को ये केतु जो है वो रिप्रेजेंट करता है। जो घटनाएं हमारे जीवन में घटित हो चुकी है, जो जन्म हमने पीछे भोग चुके हैं, जो काल जो दशा हम पीछे भोग चुके हैं, तो जितने भी पास्ट होते हैं, जो भूतकाल का जो समय होता है उससे हम केतु से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो भविष्य की जो घटनाएं होती है उनको हम राहु से इंडिकेट करते हैं, और चंद्रमा जो होता है वो हमारा वर्तमान होता है। तो ज्योतिष एक सशक्त माध्यम होता है, हम अपने अतीत, अपने भविष्य और अपने वर्तमान को ज्ञात करने का एक सबसे प्रभावशाली माध्यम होता है, जो पूर्णतः वैज्ञानिक होता है। जी हाँ, क्योंकि ज्योतिष से ही साइंस की उत्पत्ति हुई है। निश्चित रूप से कहीं न कहीं ज्योतिष के कॉन्सेप्ट को साइंस भी मानता है, और अध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक होते हैं। जहां विज्ञान खत्म होता है वहीं से अध्यात्म की शुरुआत होती है। तो निश्चित रूप से विज्ञान और अध्यात्म अगर दोनों अगर एक साथ मिल जाए तो जीवन में या दुनिया में बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा कि हम सभी देवज्ञों को इस ज्योतिष के मर्मज्ञ से, हमको ज्योतिष के इस ज्ञान से हम सभी को भली भांति परिचित होना पड़ेगा। तभी हम विज्ञान से, और आज आधुनिक विज्ञान और हमारा पौराणिक जो एथेंटिक जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, अगर दोनों में समन्वय बना के यदि हम चलने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा आउटपुट हमको मिल सकता है। हमको जीवन के बहुत सारे रहस्यों के बारे में हमको पता चल सकता है, और हम कुछ नए चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने अंदर में। जी हाँ मित्रों, ज्योतिष ही एक ऐसा माध्यम होता है जिसकी मदद से हम अपने आप को हम जान सकते हैं, हम स्वयं क्या है, परमात्मा ने क्यों हमको इस दुनिया में भेजा है। ये तमाम चीजें जो है हम अपने अंदर, जो परमात्मा ने कोड करके हमें भेजा इस दुनिया में। कोड का मतलब ये है कि ग्रहों का जो गोचर हमको मिला है, जो ग्रहों की युति, जो ग्रहों की दृष्टि, और जिस हिसाब से जिस पर्टिकुलर नक्षत्र में हमारा जन्म हुआ है, जिस तिथि में हमारा जन्म हुआ है, उसके पीछे क्या मोटिव है, ये सारे चीजें जो है इस एस्ट्रोलॉजी के ही माध्यम से हम अपने अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं मित्रों। क्योंकि जो हम ब्रह्मांड में देख रहे हैं, एक ब्रह्मांड है जो हमारे अंदर चल रहा है। यदि हम उस ब्रह्मांड को यदि हम अपने अंदर महसूस करते हैं, अपने अंदर उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं, खोजने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से हम अध्यात्म की दिशा में बहुत उन्नति कर पाएंगे। और आध्यात्मिक उन्नति का एक ही मूल उद्देश्य होता है, स्वयं को जान लेना। जी हाँ मित्रों, जिस दिन हम स्वयं को जान लेते हैं, जिस दिन हमारे इस दुनिया में आने का रहस्य हम जान लेते हैं, उस दिन हमारी बहुत सारी समस्याएं जो है वो अनायास और अचानक वो क्या हो जाती है, समाप्त होने लगती है। क्यों? क्योंकि हम उन समस्याओं के निदान के लिए हम प्रयत्न करना शुरू कर देते हैं, और उस समस्या के समाधान तक हम तभी पहुंच पाएंगे जब हम अपने अंदर, जब हम स्वयं को समझ पाएंगे, जब हम अपने सेल्फ को एक्सप्लोर कर पाएंगे। क्योंकि यत पिंडे तत ब्रह्मांडे, तो इसलिए हम बाहरी दुनिया में ज्यादा न भटके और हम उस अंतर यात्रा करें जो यात्रा आत्मा तक जाती है। हम अपने मन को उस आत्मा तक पहुंचाना है। हम अपने मन को आत्मा तक पहुंचाने का जो माध्यम होता है, जिसको हम बुद्ध कहते हैं, बुद्ध ही वो माध्यम होता है जो हमारे इस मन को लेकर के उस आत्मा तक पहुंचाता है। आत्मा माने सूर्य। तो ये सूर्य तक हमको पहुंचना है। हमारा जो जर्नी होगी वो सोल लेवल की होगी, वो आत्मा लेवल की होगी, तभी हम उस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है
एस्ट्रो मतलब होता है सारे ग्रह, ठीक है, जो 9 ग्रह होते हैं ब्रह्मांड में, और लॉजी मतलब होता है विज्ञान। तो उन ग्रहों के जो कॉन्सेप्ट को बताने वाला जो शास्त्र होता है उसे ही हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ज्योति मतलब होता है प्रकाश, और ईश मतलब होता है परमात्मा। इसका मतलब है परमात्मा की ज्योति, परमात्मा का प्रकाश। एस्ट्रोलॉजी को वेदों का नेत्र माना गया। जी हाँ मित्रों, 4 वेद होता है, और चारों वेदों की जो नेत्र होती है वो ज्योतिष होता है। तो ज्योतिष अपने आप में एक बहुत बड़ा महाकाव्य है, बहुत बड़ा ये शास्त्र है जो चारों वेदों से इनकी उत्पत्ति हुई है। अगर आप वेदों को पढ़ेंगे तो उसमें ज्योतिष के कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। तो हमारे ऋषि मुनि सारे वेदों के सारांश को छान करके एस्ट्रोलॉजी का कॉन्सेप्ट जो है सारी दुनिया को दिया। और उन्होंने ग्रह नक्षत्र के बारे में, राशियों के बारे में बड़े ही सरल सहज ढंग से हमको समझाने का प्रयास किया, और ये भी बताया कि नक्षत्रों का, ग्रहों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, और उन ग्रहों का जो प्रभाव है उनका कितना हम उपयोग कर सकते हैं, उन ग्रहों को कितना हम पॉजिटिव बना सकते हैं, और उन ग्रहों का ज्यादा से ज्यादा मानव कल्याण के लिए हम कैसे उसका उपयोग कर सकते हैं। यही हमें एस्ट्रोलॉजी सिखाता है मित्रों। तो एस्ट्रोलॉजी का ये जो कॉन्सेप्ट है वो निश्चित रूप से लोक कल्याणकारी और जन कल्याणकारी, जैसे मैंने पहले कहा, ब्रह्मदेव ने ऋषि पराशर मुनि को इस एस्ट्रोलॉजी का जो नॉलेज है वो सारी दुनिया में इम्प्लीमेंट करने के लिए पराशर ऋषि मुनि को दिया, और निश्चित रूप से पराशर ऋषि ने इस कॉन्सेप्ट को सारी दुनिया को फैलाने के लिए वो अपना सारा जीवन लगा दिया मित्रों। और फिर उनके जो कुल हुए, आचार्य विशर्मा हुआ, रावण जैसे श्रेष्ठ जिन्होंने रावण संहिता की रचना की। जी हाँ मित्रों, हम रावण संहिता के बारे में भी आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे कि रावण ने रावण संहिता की रचना क्यों की। क्योंकि रावण भली भांति जानता था कि उन्होंने 9 ग्रहों को अपने वश में करके रखा था, ताकि वो 9 ग्रह जब तक उनके वश में रहते तब तक कोई उसका प्राण नहीं ले लेता। तो रावण जैसे ज्योतिष के जो प्रकांड विद्वान हुए, शायद ही उसके बाद, रावण के बाद इस दुनिया में ज्योतिष को कोई जानने वाला कोई हुआ, इसलिए रावण को ज्योतिष का हम सबसे योग्य और श्रेष्ठ जो है वो ज्ञाता हम मानते हैं। इसलिए रावण संहिता को जितने भी एस्ट्रोलॉजर हैं, जितने भी ज्योतिष को मानने वाले और जानने वाले होते हैं, वो रावण संहिता को जरूर आत्मसात करते हैं। तो निश्चित रूप से अब आपको समझ में आ गया होगा दर्शकों कि हम जो ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी जो कॉन्सेप्ट हम बनाए हैं, निश्चित रूप से वो जन कल्याणकारी के लिए, लोगों के भलाई के लिए। इसलिए आपसे भी निवेदन है, आप ज्योतिष सीखिए, ज्योतिष के कॉन्सेप्ट को जानिए, स्वयं को एक्सप्लोर करिए, और आप जिस माहौल में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, आप वहां भी लोगों का भला करिए मित्रों। तो आज के लिए इतना ही। निश्चित रूप से ये कॉन्सेप्ट आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई क्वेरी से क्वेश्चन है तो जरूर उसको शेयर करिए मित्रों। परमात्मा आपको स्वस्थ रखे, आनंदित रखे, आपको दीर्घायु प्रदान करे। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ आप कंटिन्यू जारी रखिए हमारे स्टडी वाइन लाइट चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, नमस्कार। सर क्वेश्चन है एक। अच्छा पूछिए। सर वो आपने बीच में एक सेंटेंस बोला है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, पिंड होता है हमारा शरीर, ठीक है, और ब्रह्मांड होता है पूरा यूनिवर्स। मतलब जो घटनाएं हमारे शरीर के अंदर घटित हो रही है वही घटनाएं पूरे ब्रह्मांड में घटित हो रही। क्यों? क्योंकि वही नक्षत्र वो ब्रह्मांड में है, वही 9 ग्रह पूरे ब्रह्मांड में है, और वही नक्षत्र हमारे अंदर भी है, वही 9 ग्रह हमारे अंदर भी है। तो जो घटनाएं यूनिवर्स में घटित हो रही है वही घटनाएं हमारे अंदर भी घटित हो रही है। बड़े बड़े जो साधक होते हैं, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि होते हैं, वो अपने अंदर से, वो अपने इनर जर्नी के माध्यम से उन ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं अपने साधना से। तो अपने सोल लेवल पर वो जर्नी करते हैं, और उस जर्नी से वो उन ब्रह्मांडों तक, उन नक्षत्रों तक वो क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। उन नक्षत्रों को देखते हैं अपने साधना के माध्यम से, अपने तप के माध्यम से, और तब वो चिंतन, तब वो जो थॉट प्रोसेस है वो उनके अंदर जो है वो डेवलप होता है। वो कहीं भी जा सकते हैं, कोई भी लोक में जा सकते हैं, और कोई भी लोक में जा करके वो देख सकते हैं। आप देखे होंगे हमारे जितने भी आराध्य देव है, भगवान शिव जी को आप देखो, हमेशा वो ध्यान मुद्रा में
नजर आएंगे आपको। आप भगवान कृष्ण को आप देखिए, वो हमेशा ध्यान मुद्रा में नजर आएंगे। आप भगवान जितने भी ब्रह्मदेव को आप देखिए, जितने भी शक्तियां हैं, महाशक्तियां हैं, वो ध्यान में। गौतम बुद्ध को आप देखिए, ध्यान का प्रतीक हम उसको मानते हैं, वो ध्यान में रहते। तो वो ध्यान में क्या करते हैं, यही सूक्ष्म यात्रा करते हैं। वो सोल लेवल की जर्नी करते हैं अपने अंदर, और वो सारे ब्रह्मांड को देखते हैं, सारे ब्रह्मांड में वो गोचर करते हैं। धन्यवाद सर। तो यथ पिंडे तत् ब्रह्मांड का कॉन्सेप्ट वही है कि आप यदि अपने आप को समझ पाओगे, यदि आप जितना ज्यादा अपने सेल्फ को एक्सप्लोर करोगे, उतना ज्यादा आप दुनिया को समझ पाओगे। आप दुनिया में घूम करके दुनिया में केवल भटकते रह जाओगे, माया के वशीभूत होके रह जाओगे, लेकिन आप दुनिया को नहीं समझ पाओगे। लेकिन जिस दिन से आपने अपनी इनर जर्नी स्टार्ट की, आप सोल लेवल की जर्नी जब आपने स्टार्ट की, आपने कुंडली जागरण के यदि आपने कार्य किया, आपके जो सप्त चक्र जागरण की दिशा में यदि आपने कार्य किया, तो निश्चित रूप से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। आप न केवल अपना भला करेंगे, बल्कि आप लोगों का भी भला कर पाएंगे। आप जिस परिवार में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, निश्चित रूप से उनका भी भला होगा। आपका हृदय चक्र जागृत हो जाएगा, आपके सप्त चक्र जागृत हो जाएंगे, और आप साधारण इंसान नहीं रहेंगे। आपके जैसे जैसे कुंडली जागृत होते जाएगी, करोड़ों स्पिरिट जो हमारे यूनिवर्स में है, वो स्पिरिट आपसे कनेक्ट होगा, आपको बहुत ज्यादा डिवाइन बना देगा, आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां वो पैदा कर देगा, और आप कोई साधारण इंसान नहीं रहेंगे। आप एक मानव से महामानव बन जाएंगे। परमात्मा आपको एक माध्यम चुनेगा, और आपके माध्यम से, क्योंकि परमात्मा स्वयं तो नहीं आ सकते, तो कोई ना कोई वो माध्यम जरूर तैयार करते हैं अपने स्वरूप को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने के। धन्यवाद सर। तो उम्मीद है दर्शकों हमारा ये प्रयास पसंद आएगा, और ऐसा उम्मीद करते हैं कि आपका जो स्नेह और आशीर्वाद निश्चित रूप से हमारे इस चैनल को लगातार मिलता रहेगा। इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ परमात्मा आपको सदा खुश रखे। नमस्कार।